सभी दोस्तों को जनक शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्री राम नाम भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में श्री शिव जी ने किया है। शतकोटि प्रविस्तरम रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं, उसका संक्षेप कौन कर सकता है। राम कथा सागर के समान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। शिव जी ने कहा है, मैं श्री राम जी की कथा करता हूँ, सतत राम नाम जपता रहता हूँ, परंतु श्री राम जी कैसे हैं यह मैं नहीं जानता। यह शिव जी की विनम्रता है जो ऐसा कहते हैं। हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समझकर जो जप करते हैं वे ही कुछ जानते हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम का जाप करते हैं। ओमकार में जो शक्ति है वही शक्ति राम नाम में है। राम नाम सब वेदों का सार है। एक बार महादेव बाबा के दरबार में देवता आए, ऋषि आए, राक्षस भी आए। महादेव बाबा के दरबार में सबके लिए सब समय खुला रहता है। जब भी जाओ दर्शन होते हैं। रात्रि के 12 बजे तुम राम जी के दर्शन करने जाओ तो राम जी दर्शन नहीं देते। वे तो राजा अधिराज हैं, अतएव शयन करते हैं। परंतु रात्रि के 12 बजे यदि कोई शंकर बाबा के दर्शन करने के लिए जाए तो दर्शन कर सकता है। शंकर भगवान का दरबार बंद होता ही नहीं है। उनका द्वार सदा खुला रहता है। वे तो कहते हैं कि रात्रि 12 बजे तो क्या, तुमको रात्रि 2 बजे आना हो तो आओ, मैं तो बैठा हूं। जब आना हो तब आओ और जिसको आना हो वह आए। सबके लिए शिव जी का दरबार खुला है। राम जी के यहाँ हरेक को प्रवेश नहीं मिलता। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। राम जी के जैसी मात्र पितृ भक्ति रखता है। राम जी के जैसा संयम सदाचार का पालन करता है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े रहते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पिसारे। राम जी के दरबार में प्रवेश मांगने वाले से हनुमान जी पूछते हैं, क्या तुम मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो, संयम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता के समान देखते हो। राम जी की मर्यादा का पालन करने वाले को ही दरबार में प्रवेश मिलता है। अंदर आने देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी सबको अंदर जाने देते नहीं। शिव जी का दरबार एक ऐसा है जो जैसे चाहे वहां जा सकता है। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, सरलता से ही रिझ जाते हैं। शिव जी के दरबार में हरेक को प्रवेश मिलता है। वहाँ देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, दैत्य आते हैं और भूत और पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा तो गए होंगे। मथुरा में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ के ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वहाँ सारे दिन तो देवता ऋषि पूजा करते हैं, परंतु रात्रि 11 बजे के पीछे वहाँ भूत आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं।
भगवान शंकर तो सबके स्वामी हैं, जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। शिव जी दरबार सबके लिए खुला न होता तो बेचारे ये भूत पिशाच कहाँ जाते। शिव जी के दरबार में देवता ऋषि रामायण मांगने आए। वहां राक्षस भी आए। उन्होंने कहा, महाराज हमको भी रामायण का पाठ करना है, सो आप हमको रामायण दो। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं, परंतु आजकल के मनुष्य रामायण का पाठ करते नहीं। कितने ही लोग उपन्यास श्रृंगार की कथा बहुत पढ़कर मन को बिगाड़ते हैं, जीवन को बिगाड़ते हैं। जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, तुम्हारा पाप भस्म होगा। कहते हैं रामायण का पाठ करने से पाप नष्ट होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। गुरु जी ने तो यहाँ कहा है कि जो हनुमान के आगे दिया जला के रामायण का पाठ करता है उसके पाप जल जाते हैं, छूट जाते हैं। राक्षसों को भी श्री राम अच्छे लगते हैं। श्री राम जी का वर्णन देवता और ऋषि करते हो ऐसा नहीं है, राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्री राम जी का बखान करता है, यह प्रसंग पहले आ चुका है। राक्षसों को भी रामायण रुचिकर है, वे भी रामायण का पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकंठ के पास आए और बोले, महाराज हमको रामायण दो। रामायण के श्लोक हैं 100 करोड़ और लेने वाले हैं 3, देवता, दैत्य और ऋषि। शिव जी ने श्लोकों को समान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ में से एक श्लोक बाकी बचा। यह जो एक श्लोक बचा हुआ था उसको भी तीनों मांगने लगे। देवता ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो, दैत्यों ने कहा हमें दो। देवताओं ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो और राक्षसों ने कहा हमें दो। एक श्लोक के लिए तीनों जगरने लगे। शंकर भगवान को जगरा जरा भी पसंद नहीं। मंदिर में कभी कलह नहीं करो, मंदिर में जोर से नहीं बोलो। प्रभु के दरबार में तो पशु पक्षी भी वैर को भूल जाते हैं और प्रेम के साथ बैठते हैं। मालिक को झगड़ा पसंद नहीं। कितने ही लोग मंदिर में जाकर अपना पक्ष ऊंचा करते हैं। मंदिर में सबको प्रेम से देखो, सबके साथ प्रेम से बोलो। कोई बहुत जोर से बोलता है तो लाला को, कृष्ण कन्हैया लाला को बुरा लगता है कि यह यहाँ मारामारी करने आया है क्या। कन्हैया तो बहुत कोमल है, नाजुक है। शंकर भगवान के दरबार में तुम दर्शन करोगे तो ध्यान में आएगा कि शत्रु होते हुए भी जी एक ही जगह एकत्रित हैं। शत्रु होते हुए भी वैर को विसार रखा है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज है, उनका वाहन है मूषक और शिव जी के गले में है सर्प। सर्प और मूषक का जन्म सिद्ध से वैर होता है। सर्प मूषक को देखते ही दौड़ पड़ता है और चूहे को मार डालता है, परंतु शिव मंदिर में तो इन्होंने वैर बुला रखा है। प्रेम से सब साथ बैठे हैं। भगवान शंकर का वाहन नंदीश्वर है और माता पार्वती जी का वाहन सिंह है। आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवानी है। माता जी को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसा तो बहुत करता है, परंतु सिंह
में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही बार काम सुख भोगता है, बाकी 359 दिवस वह संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है, इसलिए आदि शक्ति जगदम्बा ने सिंह को पसंद किया है। माता जी के मंदिर में सिंह की स्थापना होती है। मंदिर में वैर विख को भूल जाओ, आंख में प्रेम रखकर सबको प्रेम से देखो। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक के पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो। मेरे धाम में आने के पश्चात तो पशु पक्षी भी वैर नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो? शिव जी ने उल्हाना दिया। फिर भी तीनों जनों ने एक श्लोक की मांग चालू रखी। तब शंकर बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसा दुराग्रह न करो। इस श्लोक के अक्षर मैं तुम में समान भाग से बांट देता हूं। यह श्लोक अनिष्टप छंद है। अनिष्टप छंद के अक्षर होते हैं 32। शिवजी महाराज ने बंटवारा किया, हर एक को 10-10 अक्षर वितरित किए। 30 अक्षर बटे और तथा 2 बाकी बचे। इस 2 अक्षरों के लिए भी तीनों झगड़ने लगे कि हमें चाहिए। शंकर बाबा ने अंत में कहा, ये 2 अक्षर अब मुझे किसी को नहीं देने। ये 2 अक्षर मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर ही राम नाम है। सब वेदों का सार है, अति सरल है, बहुत मधुर है। राम नाम में अमृत से भी अधिक मिठास है। जो राम नाम अमृत का पान करता है, उसी को इसकी खबर पड़ती है। शिव जी ने कहा, यह राम नाम मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं कंठ में धारण करूंगा। और राम नाम का शब्द अपने कंठ में धारण किया। शिव जी के कंठ में राम नाम है, इसलिए शिव जी विख को, जहर को पी गए। वह विख भी अमृत बन गया। जो संसार में आता है उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा न करे, कहना न माने, सामने उत्तर दे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जहर है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। संसार में निंदा, व्याधि, अपमान इत्यादि जहर है। जब जब जीवन में दुख आवे, जहर पीने का प्रसंग आवे, तब तब राम नाम अमृत का पान करना, राम नाम का जप करना, जिससे जहर भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर तो हर समय राम नाम कंठ में रखते हैं, राम 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 करते हैं। तुम राम राम नहीं परंतु श्री राम इस तरह श्री का साथ राम नाम लेना, श्री के साथ राम नाम लेना। शंकर बाबा को तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं, इसलिए श्री को छोड़कर अकेले राम नाम को पकड़ के रखा है। परंतु हमें लक्ष्मी की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए हमें केवल राम राम न करके श्री राम रटना चाहिए। श्री राम हनुमते नमः। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी और श्री शब्द का अर्थ होता है श्री सीता जी। राम नाम में दिव्य शक्ति है। राम नाम की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम राम जपता सब कष्ट जाए, श्री राम नाम भजताम शुभ सर्व थाय। परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करोगे तो धीरे धीरे
जीवन सुधरेगा। मन को मन की शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा के नाम में प्रीति न हो तब तक संसार में आसक्ति छूटी नहीं। संसार का मोह छूटता नहीं। प्रभु के नाम में सतत रचे पचे रहो। नाम जहाँ है वहाँ किसी न किसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा। संसार में रहकर मन की पवित्रता जाननी हो तो परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। ओम साईं राम।